जय सीताराम। आज की कथा का शीर्षक है उत्थान और पतन के कारण। जब धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण लोक को चले गए हैं, तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। सब ने राशि वस्त्र उतारकर वल्कल वस्त्र पहन करके भारत की परिक्रमा आरंभ की। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी नीचे दृष्टि की परिक्रमा करते हुए हरिद्वार पहुँचे तो 4 सिंह, 7 हाथ और 3 पैर वाला एक देवता ने आकर के रास्ता रोक दिया। जब उससे पूछा कि ऐसा क्यों, तब उसने उत्तर दिया कि कर्ज मार करके जाने वाले को रास्ता नहीं मिलता। भाई, क्या कर्ज है तेरा? उसने कहा कि मेरा गांडीव मुझे दे दो। अंतोगत्वा पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्णारोहण के लिए हिमालय पर पहुंच गए और वहां उन्होंने चारों ओर बर्फ ही बर्फ देखी और एकदम से धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ आई। भीम बोले कि कौन गिरा? देखा तो द्रौपदी गिरी पड़ी थी। युधिष्ठिर बोले, गिरने वाले को गिरने दो, पीछे मत देखो, किसी ओर से किसी की प्रतीक्षा मत करो। यदि इस धर्म मार्ग में कोई तुम्हारे साथ नहीं आना चाहे तो कोई बात नहीं। यह पूछने पर कि द्रौपदी क्यों गिरी, उन्होंने बताया कि द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का एक ही साथ पाणी ग्रहण हुआ था। उसे कन्या होने की भी शक्ति प्राप्त थी और वह जब चाहे उन पांडव पतियों के लिए कन्या हो जाती थी। उसने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की थी, इसलिए भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो गए थे और उसने 5 बार पतिम देहिम कहा तो शिवजी ने उसे 5 पतियों के प्राप्ति का वरदान दे दिया। द्रौपदी मूर्छा खाकर गिर पड़ी। फिर शंकर जी बोले, अच्छा, मैं तुझे ऐसी शक्ति देता हूँ कि तू जब चाहे कन्या भी बन सकती है। और एक बार युधिष्ठिर उसके पास थे तो भीम ने देखा कि वे द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। भीम ने कहा, अरे यह धर्मराज जी तो नपुंसक है, स्त्री के पैर दबा रहे थे। और उसने भगवान कृष्ण को बताया तो वे बोले, अरे तू भी तो ऐसा ही करता है। भीम बोले, नहीं महाराज। तब श्री कृष्ण जी उन्हें रात्रि में घोर जंगल में ले गए और उनको एक पीपल के पेड़ पर बैठाकर बोले, भीम, यहाँ से तुम सब देखते रहना, डरना नहीं। वहाँ शमशान में रात्रि में एक बड़ी विशाल सभा लगी। सब देवता आए, सब अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए, केवल एक सिंहासन खाली था। भीम ने देखा कि द्रौपदी सभा में आई तो सब खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे कि हे द्रौपदी, महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस समय में महाभारत का युद्ध चल रहा था। उन्होंने बताया कि इस युद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। भीम की घिघी ही बंद गई। बोले, मेरा तो हृदय ही बैठा जा रहा है। नीचे आकर बोले कि मैं तो ऐसा नहीं समझता था। श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता न करो, मैं युद्ध में बचने का उपाय बताऊंगा। उन्होंने कहा कि इससे वरदान मांग लो कि हम पांचों भाई युद्ध में जीवित बच जाएं। ऐसा ही हुआ। भगवान कृष्ण ने भी अपने लिए ऐसा ही वरदान मांगा। कहने का तात्पर्य है कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह तो महाकाली कालिका की शक्ति थी जो सारे महाभारत में युद्ध में खप्पर लिए हुए घूमती रहती थी। परंतु फिर वह स्वर्ग जाते समय बीच में क्यों गिर पड़ी? बताया कि यह अपने पांचों पतियों के समान भाव से अनुरक्त न होकर अर्जुन के प्रति अधिक अनुराग रखती थी और इसी पाप के कारण इसका पतन हुआ। अब दूसरी बार गिरने की फिर से आवाज़ हुई। इस बार वह सहदेव थे। यह क्यों गिरे? उसे अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान था। वह अपने से किसी को भी अधिक बुद्धिमान नहीं समझता था, इसी कारण वह गिरा। युधिष्ठिर सब पर बराबर निगाह रख करके सबकी कमी को जानते थे। इसके बाद नकुल धड़ाम से गिर पड़ा। यह क्यों गिरे? इन्हें अपने रूप का बड़ा घमंड था। ये कहते थे कि मुझे विधाता ने ही ऐसा रूप दिया है कि मुझे इसमें कोई भी नहीं हरा सकता। घमंड के कारण यह गिरे। इसके बाद अर्जुन गिर पड़ा। पूछा, वह क्यों गिरा? बताया कि वह कहा करता था कि अकेले ही संसार में एक दिन में जीत सकता है, परंतु महाभारत के युद्ध को जीतने में उसने 18 दिन लगा दिए थे। उस सत्यवादी अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर पाने के कारण और मिथ्या भाषण आदि के कारण ही गांडीव का भी अपमान हुआ था। और जब भीम गिर पड़े तो बताया कि वह खाता बहुत था, कभी व्रत उपवास भी नहीं रखता था। देवता 1 बार खाते हैं, मनुष्य 2 बार, दैत्य 3 बार और जबकि 4 या उससे अधिक बार खाने वाला कुत्ता होता है। भीम बड़ा ही पेटू था, भोजन भट्ट था। उसे अपने बल का, शक्ति का बड़ा घमंड था, अतः वह भी स्वर्गारोहण नहीं जा सका और बीच में रास्ते में गिर गया। अब अंत में धर्मराज और कुत्ता ही बाकी रहे। सब साथ छोड़ चुके थे। इसी प्रकार अंतकाल में सब साथ छोड़ जाएंगे, केवल धर्म ही साथ जाएगा। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर भारत सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे, अपने कुत्ते को साथ लिए हुए। उन्हें लेने के लिए स्वर्ग का विमान आया। कहा, चलिए महाराज, स्वर्ग चलिए। धर्मराज ने कहा, पहले इस कुत्ते को विमान में चढ़ाओ। देवता ने उत्तर दिया, यह नहीं जा सकता, आप विराजे विमान पर।
तो धर्मराज ने उस कुत्ते के बिना स्वर्ग में जाने से मना कर दिया, जिसने अंत तक उनके मार्ग में साथ दिया, जबकि उनके भाई और पत्नी सब छोड़ गए थे। यदि यह धर्म में कुत्ता भी साथ दे तो उसका भी परित्याग नहीं करना चाहिए। धर्मराज ने मना करने पर तथा उनके द्वारा अपने पुण्य फल का आधा भाग प्रदान करते ही कुत्ता झट से यमराज बन गया और धर्मराज स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार के यह दृष्टांत हमें यह बोध कराता है कि भेदभाव, मिथ्या भाषण, अहंकार से तो पतन ही होता है, जबकि धर्म मार्ग में दृढ़ रहने से ही उत्थान होता है। जय सीताराम। कथा कैसी लगी? यदि पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय सीताराम।